अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे कि शिपमेंट प्लान क्रिएट करने के लिए चेकलिस्ट क्या होती है और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। पहले तो हम कर लेते हैं कि चेकलिस्ट बेसिकली है क्या। चेकलिस्ट है कि आपने कोई भी काम करना है तो आपको उस काम करने से पहले पता हो कि आपको किस किस प्रोसेस से गुजरना है। वो डॉक्यूमेंटेशन आपके पास पूरी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंट्री का वीजा अप्लाई करते हैं तो उसकी एक चेकलिस्ट होती है। पहले आप देखते हैं जी आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास पिक्चर्स होनी चाहिए। वो आपको पहले एक चेकलिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं कि आप ये डॉक्यूमेंट्स अरेंज करें, उसके बाद आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह हम जब अमेज़न पे शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं तो अमेज़न कहता है जी आपके पास ये चीजें होनी चाहिए, फिर आप शिपमेंट प्लान क्रिएट कर सकते हैं। वो चीजें क्या हैं? बहुत बेसिक सी चीजें हैं। आपके पास डायमेंशंस होनी चाहिए अपनी प्रोडक्ट की, अपने बॉक्स वगैरह की, और ये आपका सप्लायर आपको बताएगा। सप्लायर आपको बता देगा जी आपकी प्रोडक्ट के इतने बॉक्सेस हैं, बॉक्स की डायमेंशन ये है, बॉक्स का वेट ये है, और फिर आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट कहां से जा रही है। शिपमेंट प्लान जब आप क्रिएट करते हैं उसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं कि आपने अमेज़न का कोई पार्टनर यूज करना है जो कोरियर पार्टनर है, या आपने खुद से भेजनी है, ट्रक डिलीवरी है, लेस देन ट्रक है, फेडेक्स के थ्रू भेजना है, कैसे भेजना है। अब जब चेकलिस्ट आपके पास आ गई है, आपने वो चीजें पूरी करनी है, फिर आप जाते हैं शिपमेंट प्लान क्रिएट करने की तरफ। अच्छा, शिपमेंट प्लान क्या है? शिपमेंट प्लान ये है कि आपकी प्रोडक्ट रेडी हो गई, अब वो आपने अमेज़न को भेजनी है। अब अमेज़न को आप कैसे भेजेंगे? अमेज़न सेलर सेंट्रल में जाके आप उसमें एक शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं कि जी मेरी प्रोडक्ट रेडी है, इस जगह पड़ी है, इतने यूनिट हैं। फर्ज करें आप कहते हैं जी मेरे पास 100 यूनिट है, लेकिन 10 बॉक्सेस में है, क्योंकि एक बॉक्स पे फिर 10 यूनिट है, तो टोटल 10 बॉक्सेस हैं। टोटल इनका वेट है फॉर एग्जांपल 1000 kg बन रहा है, कोई बहुत ही बल्कि प्रोडक्ट है, आपने अमेज़न को बता दिया है। तो आपका काम है चेकलिस्ट पहले से कंप्लीट रखना। शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हुए अगर आपके पास डायमेंशंस नहीं है तो आप कैसे क्रिएट करेंगे? डायमेंशंस आपको आपका सप्लायर देगा, तो आपने ये अपने माइंड में रखना है कि प्रोडक्ट आपके सप्लायर के पास बन गई। अब आपने उसको बता देना है कि जी मुझे आप पूरी डॉक्यूमेंटेशन दे दें, कंप्लीट वेट कहाँ पड़ा है, कहाँ से उठना है, कहाँ पहुंचना है, ये तो आपको अमेज़न बताएगा। किस वेयर हाउस में जाना है ये आपका मसला नहीं है, ये मेरा मसला नहीं है, ये मसला है अमेज़न का। अमेज़न के मल्टीपल वेयर हाउसेज हैं। शिपमेंट प्लान में एक बात आपने माइंड में रखनी है कि ये जरूरी नहीं है कि आज आपने अमेज़न को एक शिपमेंट भेजी बर्मिंघम में और एक साल के बाद दोबारा आपने शिपमेंट भेजनी है तो आप फिर बर्मिंघम में भेजेंगे, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है दोबारा अमेज़न कहे कि जी लंदन वेयर हाउस में भेजें, नेक्स्ट टाइम वो कहे कि जी ग्लासगो के वेयर हाउस में भेजें, फिर अमेज़न आगे उनको अपने तौर पे भी मल्टीपल जगहों पे डिवाइड करता है। तो हमारा काम है, हमारे पास चेकलिस्ट कंप्लीट हो, हम शिपमेंट प्लान क्रिएट कर दें। अब क्रिएट करने के बाद ये वेरी कर रहा होगा प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, सीजन पे, कि किस सीजन में ज्यादा सेल्स है, अमेज़न किस एरिया में मंगवा रहा है, किस एरिया में ज्यादा बिकते हैं, क्या होता है, ये सारा कुछ हम करेंगे प्रैक्टिकली अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था चेकलिस्ट के बारे में कि चेकलिस्ट क्या होती है, शिपमेंट प्लान क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, हमने एक उसका ओवरव्यू लिया था। अब इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली शिपमेंट प्लान क्रिएट करके दिखाऊंगा अमेज़न सेलर सेंट्रल पे। ये आपके कब काम आएगा? जब आप सर्विसेज दे रहे हैं या अपनी प्रोडक्ट चला रहे हैं, अब आपकी प्रोडक्ट रेडी हो गई है चाइना में या पाकिस्तान में या कहीं भी, अब वो आपने, क्योंकि आप अमेज़न FBA करने जा रहे हैं, आपने वो अमेज़न के वेयर हाउस पे भेजनी है, तो फिर आप उसके एक शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं ये तो हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं, लेकिन अगर आप FPM मॉडल में काम कर रहे हैं तो फिर आप शिपमेंट प्लान क्रिएट नहीं करते। FBM मॉडल होता है फुलफिल बाय मर्चेंट। अगर आप खुद से प्रोडक्ट भेज रहे हैं, अपने घर में रखी हुई है, अपने वेयर हाउस में रखी है, यूके में या USA में आपका वेयर हाउस है, या पाकिस्तान से ऐसी प्रोडक्ट है जो आप बाहर भेज रहे हैं, उसके लिए आपको शिपमेंट प्लान नहीं चाहिए। सिंगल प्रोडक्ट का शिपमेंट प्लान नहीं होता। शिपमेंट प्लान बेसिकली होता है कि अमेज़न को आपने बल्क में अपनी चीजें भेजनी है जो अमेज़न के वेयर हाउस पे रख दी जाएंगी, ताकि डेली के जो ऑर्डर्स आएंगे वो अमेज़न पिक पैक शिप डिस्पैच करेगा। तो FBA मॉडल में ये चीज हमारे काम आती है। अभी हम चलते हैं और क्रिएट करते हैं शिपिंग प्लान। चलें जी, हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे शिपमेंट प्लान क्रिएट करेंगे। पहली चीज ये है कि हम लिस्टिंग क्रिएट कर चुके होंगे। लिस्टिंग क्रिएशन मैंने आपको सिखा दी है। अब वो लिस्टिंग जो आपने क्रिएट किया वो कहाँ पे आ रही होगी? वो आ रही होगी मैनेज इन्वेंट्री में। ये इन्वेंट्री के टैब पे जाके हमने मैनेज इन्वेंट्री पे क्लिक किया, ये हमारे पास वो लिस्टिंग आ रही होगी जो भी हमने लिस्टिंग की है। अब हम यहाँ पे जाएंगे एक्शन पे और करेंगे सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री। सेंड / रिप्लेनिश क्यों आ रहा है? क्योंकि भेजें, रिप्लेनिश का मतलब है कि आप इन्वेंट्री को दोबारा भेज रहे हैं। आप पहले से इन्वेंट्री भेज चुके हैं एक दफा,
अब आप रिप्लेनिश कर रहे हैं, ज़्यादा इन्वेंट्री खत्म हो जाती है। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, कि आपने पहले 100 यूनिट भेजे थे वो खत्म हो गया, अब अगले 100 भेजने हैं, तो इसका मतलब है कि आप इन्वेंट्री रिप्लेनिश कर रहे हैं। अगर पहली दफा भेज रहे हैं तो हम कहेंगे हम इन्वेंट्री सेंड कर रहे हैं, सिंपल। अच्छा, यहाँ पे हम लोग आ गए और हम लोग यहाँ पे करेंगे ऑल एफपीएस के यूज, क्योंकि इस अकाउंट पे पहले से कोई शिपमेंट प्लान क्रिएट हुआ है, इसलिए हम उस पर नहीं जाएंगे। आप यहाँ पे जाएंगे ऑल एफपीएस के यूज। आपके एस के यूज से मुराद ये है कि आपकी प्रोडक्ट जो भी आपने लिस्ट की हुई है, अब वो आपके सामने आ गई है। आपने क्या करना है, शिप फ्रॉम, तो शिप फ्रॉम पे आप जाएंगे, ऐड कॉन्टैक्ट, और यहां पे आप करेंगे जहां से आपकी प्रोडक्ट शिप हो रही है। फॉर एग्जांपल आपकी चाइना से शिप हो रही है, तो आप यहां पे जाके चाइना, फिर फुल नेम, फिर एड्रेस, फिर सिटी, डिस्ट्रिक्ट, यहां पे सारा वो एड्रेस डालेंगे जो आपका सप्लायर आपको दे देगा कि आपका सामान यहां से निकल रहा है। अब ये आपके पास आ गया और आप उसके बाद ऐड कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर देंगे। ये तो बहुत आसान है ना। अब एड्रेस में यहाँ कोई नहीं डाल रहा, लेकिन आपको पता चल गया कि यहाँ जाके आपने एड्रेस डालना है और ऐड कॉन्टैक्ट कर देना है, तो एड्रेस यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब हम इसके बाद क्या करते हैं कि हमने क्योंकि पहले से एक एड्रेस ऐड किया हुआ है, या आप ये समझे कि मैंने नया लिख के ऐड कॉन्टैक्ट किया था, एड्रेस मेरे पास ऐड हो गया। मार्केट प्लेस डेस्टिनेशन, किस मुल्क में आप भेजना है, आप यूके में कर रहे हैं, आप यूके में भेजना चाह रहे हैं, आप यूके पे भेजेंगे, और आप जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन कहीं और भी भेज सकते हैं। जाहिर है क्योंकि जो अमेज़न यूके का अकाउंट है उसके साथ लिंक और अकाउंट है फ्रांस, पोलैंड, स्वीडन, इटली, जर्मनी, स्पेन। हमने कहा जी हम यूके में भेज रहे हैं। अब उसके बाद हम लोग नीचे आ जाते हैं, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ रही है जिसका हम शिपिंग प्लान क्रिएट कर रहे हैं। तो पैकेजिंग डिटेल्स पे ये हमारे पास ये एडिट की ऑप्शन आ रही है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके पैकिंग टेम्पलेट नेम, यहाँ पे हम कोई भी नाम लिख देंगे, इसका अपनी मर्जी से कोई भी हमने नाम लिख दिया। ये पूछ रहा है यूनिट्स पर बॉक्स, के एक बॉक्स में कितने यूनिट है। मैंने कह दिया जी 8 है जी, एक बॉक्स में 8 यूनिट आएंगे। उसने कहा जी बॉक्स की डायमेंशन क्या है, मैंने लिख दी 58 बाय 44 बाय 57। ये मुझे कौन बताएगा, मेरा सप्लायर। सप्लायर एग्जैक्ट ये आपको एड्रेस भी देगा जहां से जा रहा है और वो आपको डायमेंशंस भी देगा। आपने डायमेंशंस लिख दी और बॉक्स का वेट भी आपको सप्लायर ने बता दिया कि जी 10 है या 15 kg है। हमने कहा जी 15 kg है। ये सब कुछ करके हमने इसके बाद सेव पे क्लिक कर देना। मैं क्यों नहीं कर रहा सेव पे क्लिक, क्योंकि ऑलरेडी डिटेल लिखी है जिसको मैंने एडिट नहीं किया। चले मैं एडिट कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। यूनिट पर बॉक्स मैंने कह दिया जी 10 है जी। आप देखें सेव की ऑप्शन आ रही है मेरे पास। मैंने सिर्फ आपको ऑप्शन दिखा दिया, अब दोबारा 8 पे चला गया और मैंने इसको सेव कर दिया यहाँ पे, तो ये मेरे पास सेव हो गया। अब सेव होके मेरे पास ये आ रहा है, वो पूछ रहा है जी बॉक्सेस कितने हैं। मैंने कहा जी 10 बॉक्सेस हैं। उसने खुद ही कह दिया कि जी 80 यूनिट्स हैं। क्यों कह दिया, क्योंकि यहाँ जो पैकेजिंग डिटेल में मैंने एडिट किया था बताया था कि एक बॉक्स में 8 यूनिट है, तो उसने बता दिया जी आपके पास 80 हैं टोटल 10 बॉक्सेस में। मैंने कहा जी रेडी टू सेंड। रेडी टू सेंड पे मैंने क्लिक कर दिया। अब उसके बाद ये मुझे कह रहा है कंफर्म एंड कंटिन्यू। मैंने इसको यहाँ पे कर दिया जी कंफर्म एंड कंटिन्यू। अच्छा, अब इसमें मेरे पास आ गया, वो पूछ रहा है जी कंफर्म शिपिंग, आप डेट बताएं कि आप कब इसको शिप कर रहे हैं। हमारे सामने टोटल एग्जांपल्स ही आ रहे हैं। हमने कहा जी हम इसको 24 अप्रैल को शिप करेंगे। अब चाहिए 2023 का अप्रैल हो, 2024 का हो, 2025 का हो, ये हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। वो पूछ रहा है जी स्मॉल पार्सल डिलीवरी है या लेस देन ट्रक लोड है, यानी बड़ी डिलीवरी है या छोटे से पार्सल है। हम कहते हैं ये 10 बॉक्सेस है ना, तो छोटा पार्सल है, यानी लेस देन ट्रक का मतलब है कि तकरीबन ट्रक तो नहीं है ना, हाफ ट्रक, हाफ से भी कम होगा, सिर्फ 10 बॉक्सेस है। तो हमने कहा जी स्मॉल पार्सल डिलीवरी है। उसने प्राइस दे दी कि जी इतनी प्राइस से ये शुरू हो रहा है, जो अमेज़न चार्ज करेगा ये अमेज़न आपके अकाउंट से पैसे काट लेगा, या अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट, या उसके साथ आपका जो कार्ड लिंक है। शुरू में ज़्यादा आपकी सेल्स नहीं है तो आपके कार्ड से पैसे काटेगा, बाद में आपकी सेल हो रही होंगी तो उसी में से अमेज़न अपने पैसे काट लिया करेगा। हमने कह दिया जी स्मॉल पार्सल डिलीवरी है। उसने कहा जी 37 पाउंड से स्टार्ट हो रही है, बॉक्सेस 10 हैं, SKUs 1 है, यूनिट्स 80 हैं, वेट टोटल 150 kg है। हमने लिखा था ना 15 kg एक बॉक्स का, तो 10 बॉक्सेस का 150 kg हो गया। SKUs का मतलब है कि एक SKU यानी सिंगल प्रोडक्ट में आपको भेज रहा हूँ। यूनिट्स तो ज्यादा हैं, यूनिट्स तो 80 है, लेकिन एक ही प्रोडक्ट के 80 हैं। अगर फर्ज करें मैं इस अकाउंट पे 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ और तीनों के मैं कुछ कुछ यूनिट भेज रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे SKU सेलेक्ट करूंगा 3। मैंने यहाँ पे SKU कर दिया फाइनल के 1 है। अच्छा, मैंने कहा जी अमेज़न का जो पार्टनर कैरियर है 37 पाउंड चार्ज कर रहा है, मैं उसी के थ्रू भेजूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे यूके का एड्रेस ऐड किया हुआ है। जब मैं यहाँ पे चाइना का ऐड करूंगा तो वो मुझे हो सकता है ऑप्शन दे, हो सकता है ना दे। ऑप्शन देगा तो अपने चार्जेस बता देगा। हम कहते हैं जी नॉन अमेज़न पार्टनर, हम फर्ज कर लेते हैं कि हम चाइना से
अपने किसी कैरियर के थ्रू भेज रहे हैं, यानी यूपीएस है, टीएनटी है, डीपीडी है, डीएचएल है, किसी के भी थ्रू हम लोग भेज रहे हैं, हम लोग वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन हम कहते हैं जी अमेज़न जो रिकमेंड कर रहे हैं हम उसी के थ्रू भेजेंगे। रेडी टू कंटिन्यू, हमने कहा जी बिल्कुल हम एग्री करते हैं, जो भी डिटेल आ रही है हमने कहा जी हम एग्री करते हैं, और एक्सेप्ट चेंजेस एंड कंफर्म शिपिंग पे हमने क्लिक कर दिया। अब हमारे पास ये आ जाएगा, अगले पेज पे हमें लेके जाएगा जहाँ पे हम बॉक्स लेबल प्रिंट करेंगे, जो कि मेन की फैक्टर है इस सारे शिपिंग प्लान का। हम ये सारा शिपिंग प्लान इसलिए क्रिएट करते हैं कि अमेज़न हमें एक लेबल दे देता है कि अपने बॉक्सेस के ऊपर ये लेबल लगा दो। हमारे पास ये डिटेल आ गई। ये देखें जी, वो कह रहे हैं जी प्रिंट बॉक्स लेबल्स, ये डिफरेंट उसके हमें वो टेम्पलेट दे रहा है कि एक पेज पे किस तरह का होना चाहिए, किस साइज का होना चाहिए। हम कहते हैं जी ठीक है, थर्मल प्रिंटिंग 4x6 हमें दे दे, ठीक है, हम कर देते हैं क्लिक प्रिंट पे। तो ये देखें हमारे पास बॉक्स लेबल आ गए हैं। अब ये देखिए हमारे पास ऊपर क्या लिखा है, बॉक्स 1 आउट ऑफ 10 15 kg। तो ये टोटल हमारे पास 10 बॉक्सेस के लेबल्स आ चुके हैं। हम ये लेबल यहां से उठाएंगे और अपने सप्लायर को सिंपली ईमेल कर देंगे। ये हमारे पास डाउनलोड की ऑप्शन आ रही है, यहां से हम डाउनलोड कर लेंगे अपने लैपटॉप में, कहीं पे भी हमने, हम कहते हैं जी डेस्कटॉप पे हमने इसको सेव कर दिया। और अब हम इसको उठाएंगे और अपने सप्लायर को ईमेल कर देंगे कि हर बॉक्स के ऊपर ये लेबल लगा दे। अब जब वो हर बॉक्स पे लेबल लगा देगा तो ये प्रोडक्ट रेडी है, रेडी टू शिप है। अब ये प्रोडक्ट को हम ट्रैक कर सकते हैं यहाँ से, व्यू ट्रैकिंग डिटेल्स, कि प्रोडक्ट अगर हम यूके से भेजी है या अगर अमेज़न का पार्टनर हमने यूज किया तो फिर अमेज़न हमें ट्रैकिंग देगा ना। आप देखेंगे जी कब पिक हो गई है, अब पहुंच गई है, क्या बन रहा है शिपमेंट का, नहीं पहुंची, रास्ते में है, ये सब कुछ हमें यहाँ से मिलेगा। तो बहुत आसान है, शिपमेंट प्लान हमने क्रिएट करना सीख लिया, बेसिक सी चीज है। ये आपको इसलिए चाहिए होता है कि आपका सप्लायर आपसे मांगता है कि भाई सामान तैयार हो गया, कहाँ भेजूं, फिर आप अमेज़न से पूछते हैं कहाँ भेजूं। ये 2-3 पेजेस का प्रोसेस करके अमेज़न ये हमें बॉक्स लेबल देता है। ये प्रिंट जो हमारे सामने आई है ऑप्शन, ये लेबल्स हम सप्लायर को भेजते हैं, वो हर बॉक्स पे लगाता है और प्रोडक्ट अमेज़न के वेयरहाउस में शिप कर देता है। चलें जी, हम लोगों ने सीख लिया, देख लिया कि शिपमेंट प्लान कैसे क्रिएट होता है। बड़ा आसान है, आप लोगों ने देख लिया, आप इसको रिवाइज भी कर लेंगे, प्रैक्टिकल जब 2-4 दफा करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कोई ऐसे मुश्किल चीज नहीं है। जब आप लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे ना अपने क्लाइंट को, बेशक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आप काम सीख जाएंगे, आपको क्लाइंट भी मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आपने जब पहले दूसरे क्लाइंट के साथ काम करना है तो आपने वो वाली वीडियो दोबारा आके देखनी नहीं। शिपमेंट प्लान क्रिएट कैसे करना है अभी आपने देख लिया, लेकिन जब आपने प्रैक्टिकली करना है तो आपने ये नहीं सोचना कि मैंने देखा था, मुझे याद है। आपने दोबारा आना है इस वीडियो पे, इस वीडियो को देख लेना शिपमेंट प्लान कैसे क्रिएट होता है, ताकि कहीं आपसे कोई गलती ना हो जाए।